ये आर्ट एक कैदी का है कराची सेंट्रल जेल में। मेरे को यहाँ पर 11 साल हो चुके हैं। कौन से जुर्म की सजा आपको मिली थी? मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम डाला हुआ है वो 2.5 लाख रुपए तवान का मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। ये आर्ट आपने कहाँ सीखा? मैंने यहीं पर ही पेंटिंग भी यहीं पर ही सीखी है, एम्ब्रॉयडरी का काम भी मैंने यहीं पर ही सीखा है। अब तक कितनी पेंटिंग्स आप बेच चुके हैं और कितने पैसे कमा चुके हैं यहीं पर बैठे बैठे? मेरी जो पेंटिंग की अमाउंट है वो 35 से 40 लाख रुपए की है, जो मैं अपनी पेंटिंग सेल आउट कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको जिंदगी संवारने का और सुधारने का एक मौका दिया जाता है। हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो 74, 75, 80 के करीब स्टूडेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महम ज़रा। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द का माहौल देख के समझ रहे होंगे कि मैं किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के जो है वो घर आई हुई हूँ या एक ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पर आर्ट सिखाया जाता है। लेकिन जब मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सेंट्रल जेल में, और ये जो आप एक उम्दा किस्म का आर्ट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आर्ट एक कैदी का है जो इस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ है। सेंट्रल जेल में ये आर्ट किस तरह से कर रहे हैं और इस आर्ट की मदद से अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से जुर्म की सज़ा इनको मिली है, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज। एजाज भाई, बताइएगा कि कितने साल हो गए आपको यहाँ जेल में? मेरे को यहाँ पर 11 साल हो चुके हैं जेल के अंदर। 2013 के अंदर मैं आया था और 2014 से मैं फाइन आर्ट के अंदर ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, कौन से जुर्म की सज़ा आपको मिली थी? मेरे ऊपर जो केस है वो 365 का केस है, अगवा का केस है। जो इसी केस के अंदर मैं 169 के तहत सिंध हाई कोर्ट से बरी भी हो चुका हूँ और दोबारा इसी केस के अंदर मैं आया हूँ। जो मेरी अब अपील जो लगी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है। सही हो गया। मतलब इगवा का केस था आपके ऊपर। किसको इगवा करने का आप पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था? मेरे ऊपर जो केस है, जो मुद्दई है मेरे, जो उनका जो नौकर है उसका मेरे ऊपर केस है और मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम डाला हुआ है वो 2.5 लाख रुपए तवान का मेरे ऊपर इल्ज़ाम है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए अपने आर्ट के बारे में कि जो आर्ट आपका यहाँ पर लगा हुआ है उसको देख के मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। इतना हसीन आर्ट मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये आर्ट आपने कहाँ सीखा? जेल में ही सीखा है या पहले से आप ये काम कर रहे थे? नहीं, मैं पहले मेरी ये फील्ड नहीं थी। मेरी फील्ड एक अलग थी अपने काम की। जब मैं यहाँ पर जेल में आया, जेल में आके मैंने देखा कि फाइन आर्ट स्कूल है, एक अलग ही दुनिया है कलर की यहाँ पर। तो मेरे को भी शौक हुआ कि मैंने यहाँ पर अपना मिशन लिया और यहाँ पर काम करने की इजाज़त ली। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम सीखा, मेहनत करी और मैंने यहीं पर ही पेंटिंग भी यहीं पर ही सीखी है, एम्ब्रॉयडरी का काम भी मैंने यहीं पर ही सीखा है और मोती का काम भी मैंने यहीं पर ही सीखा। अच्छा, 11 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है ज़िंदगी का। मुझसे बेहतर आप ये बात जानते होंगे। और आपने इन 11 सालों में अपने पास एक ऐसा हुनर जो है वो अपने हाथों में लेकर आ गए कि जो देखेगा वो इस बात पे जो है ना वो आपको जो है वो सराहेगा। आप ये बताएं कि इतनी पेंटिंग्स आप बना रहे हैं तो इससे आप अपनी फैमिली को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी अलग अलग नुमाइशें होती हैं यहाँ पर। हमारे सीनियर सुपरवाइजर मोहम्मद हसन से तो साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से अलग अलग आर्ट गैलरियों के अंदर हमारी नुमाइश होती है। जैसे अभी पीछे वीक के अंदर हमारी नुमाइश हुई थी सरीना होटल इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ हमारी पेंटिंगें लगी थी। तो पेंटिंग हमारी वहाँ सेल आउट होती हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर विजिट आते हैं, उनको पसंद आती हैं। कुछ ऐसा हमारे सीनियर सुपरवाइजर मोहम्मद हसन से तो जब इनके कोई मेहमान आए जाते हैं उनको चीज़ें पसंद आती हैं। तो इस तरीके से हमारी पेंटिंगें यहाँ पर सेल आउट होती हैं। तो फिर हमें जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से अपना भी खर्चा हम चलाते हैं और अपनी फैमिली को भी इसी से सपोर्ट करते हैं। अब तक कितनी पेंटिंग्स आप बेच चुके हैं और कितने पैसे कमा चुके हैं यहीं पर बैठे बैठे? पेंटिंगें तो मैं तकरीबन काफ़ी बना चुका हूँ और काफ़ी मेरी सेल आउट हो चुकी हैं पेंटिंगें। मेरी जो पेंटिंग की अमाउंट है वो 35 से 40 लाख रुपए की है, जो मैं अपनी पेंटिंगें सेल आउट कर चुका हूँ। जो अपनी फैमिली को, अपने वकील को भी मैंने यहीं से ही कमा के, अपने वकील भी यहीं से हेल्प करे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा एजाज भाई कि कितने साल की आपकी जो है वो मुद्दत है सज़ा की? मैडम, ये तो अभी नहीं कुछ कह सकते कि मतलब कितना टाइम लगेगा क्या है। फिलहाल तो 11 साल तो मुझे हो चुका है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मैंने लगी भी है मेरी। बस मेरी देखने वालों से ये दुआओं की दरख्वास्त है कि बस अल्लाह पाक रिहाई दे जल्द से जल्द यहाँ से, ताकि बाहर निकलूँ। मैं इसी आर्ट से अपनी फैमिली को और इसी आर्ट से अपने पाकिस्तान को आलमी सतह पे अपना काम लेके जाऊँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ।
अच्छा मुझे बताइएगा फैमिली में आपकी कौन कौन है? फैमिली में अलहमदिल्ला मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, वालदा हैं, वालिद साहब हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब हैं। सही। अच्छा यहाँ पे और कितने लोगों को आपने ये आर्ट सिखा दिया है? हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो 74, 75, 80 के करीब स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर काम सीखने आते हैं। अलग अलग टाइमिंग है, जो कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम सीखने आते हैं, कुछ पेंटिंग का काम सीखने आते हैं, जैसे म्यूज़िक क्लास है हमारी, कुछ म्यूज़िक सीखने आते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग है जिनको हम 2-2 घंटे का टाइम देते हैं और सिखाते हैं काम। तो अभी ये पेंटिंग क्लास के अंदर अभी तकरीबन 50 के करीब स्टूडेंट होंगे जो हमारे काम कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे यहाँ पर। और जिसमें से मतलब कितने कैदी हैं जो यहीं से ही काम सीख के बाहर गए हैं और बाहर जाके इसी को अपना रोज़गार बनाया और अपनी फैमिलियों को इसी से ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा लोग जो कभी जेल नहीं आए, उन्होंने नहीं देखा जेल का माहौल, जो नहीं जानते कि कैद क्या होती है और जेल के अंदर किस तरह का जो है वो माहौल होता है, वो लोग समझते हैं कि जेल जो है ना एक बहुत सख्त जगह है जहाँ पे जो है वो हर तरह की सख्ती होती है, हर तरह की जो है ना वो मतलब हर तरह का जो कहते हैं ना जुल्म। क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि जेल जाने का मकसद है कि आप जो है वो पिटने वाले हो बहुत ज़्यादा। तो आप जो है यहाँ पे इतने साल से हैं, तो आपने कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा जेल के अंदर? ये जो मतलब लोगों के जहन में है कि जेल मतलब बहुत बुरी चीज़ है, जेल के अंदर मारते हैं, पिटते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की, ड्रामों की हद तक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मतलब जेल किस तरीके से यहाँ पर, ये अब जेल नहीं इसला घर है। ये यहाँ पर हर किसी की एक इसलाह करवाई जा रही है कि अपनी इसलाह करें। यहाँ पर माजी होता है, जो भी होता है, इंसान गलती करता है, माजी है उसकी, हर किसी से गलती होती है, इंसान है। तो यहाँ पर एक इसलाह करवाई जाती है तो ताकि वो यहाँ पर अपने आप को सुधारे, अपने आप को चेंजिंग करे, वो बाहर जाके माशरे के अंदर इज्जत से अपना काम रोजगार करे। अच्छा यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अपने बड़ी फ़ख्र की बात है कि अपने पाकिस्तान में कराची का जो सेंट्रल जेल है वहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि मैं जाहिर सी बात है मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मैं बाहर की दुनिया में ज़िंदगी गुजारी हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा दिल जो है ना एक वक्त को जो है ना वो फ्लिप करने लग गया था कि मैं इस दुनिया में आके बस जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे जो तरीक़ेकार रखा गया है कैदियों के साथ, मतलब यहाँ पे आपको ज़िंदगी संवारने का और सुधारने का एक मौका दिया जाता है। इजाज़त बताइएगा कि आप जितनी अर्निंग कर रहे हैं इस काम से, जेल में आने से पहले भी आप इतना अच्छा कमाते थे या इतना बड़ा कोई हुनर आपके पास था? नहीं, मेरे पास जेल जब मैं बाहर था तो मेरी ये फील्ड नहीं थी, मेरा ना ये काम था, ना तो मेरा कोई जहन था, मेरा अपना एक अलग काम था। तो जेल में आने के बाद ही मैंने ये हुनर हासिल करा, पेंटिंग या एम्ब्रॉयडरी का काम हो गया या मोती वर्क हो गया। तो इसी तरीके से मतलब मेरे साथ के कितने स्टूडेंट हैं वो भी मतलब सीखते हैं काम और यहाँ पर चलते हैं और बाहर भी मतलब जाके लोगों को सिखा रहे हैं और जेल में भी मतलब लोगों को सिखा रहे हैं वो लोग। पहले स्टूडेंट था, मैं भी एक स्टूडेंट था, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फाइन आर्ट का एक इंचार्ज भी हूँ, टीचर भी हूँ, लोगों को काम भी सिखाता हूँ यहाँ पर। कि बस इंसान की एक तुझी होती है, कोई सा भी काम करता है तो अगर वो दिल से काम करता है तो उसमें अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मदद करता है। अच्छा जैसे मुझे बताइएगा कि वैसे इतना अच्छा माहौल है, हर चीज़ सेट है, लेकिन फिर भी बाहर जाने की आपको जुस्तजू क्यों है? बाहर क्यों जाना चाहते हैं? आज़ादी तो एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, समझे ना, कि हर कोई ये चाहता है कि आज़ादी मिले। कि मेरी भी यही है कि मैं बाहर जाऊँ, अपने बीवी बच्चों में, अपने घर वालों के साथ में रहूँ और उनके साथ वक्त गुजारूँ। आज़ादी तो आज़ादी है, भले आप जेल है, कितनी भी कैद तो कैद होती है, आज़ादी आज़ादी है। सही बात है भाई। तो ये थे एजाज भाई। अगर आप लोग भी इनकी कोई भी पेंटिंग ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग जो है वो आपको जो पेंटिंग पसंद आएगी, जो भी आर्ट इनका पसंद आएगा वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्योंकि ये आर्ट ऐसा है कि जब आप इसको अपनी आँखों से देखेंगे ना तो आप खुद जो है वो एक सेकंड को चकरा कर रह जाएंगे।